सर्दियों के दिल में रानी एकांत में बैठी है। उसकी नजरें बर्फ के टुकड़ों के अंतहीन नृत्य में खोई हुई हैं। उसकी सांस कांच पर जम जाती है। उसके और बाहर की जमी हुई दुनिया के बीच एक क्षणिक बाधा। वह एक ऐसी बेटी की कामना करती है जिसकी त्वचा बर्फ जैसी सफेद, होंठ खून जैसे लाल और बाल आबनूस जैसे काले हों। उसकी परछाई वापस देखती है, सर्दियों के मौन वादे के बीच उसकी गहरी इच्छाओं का दर्पण। राजसी महल में रानी की आनंदित इच्छा पूरी हो गई। उसकी नवजात बेटी स्नो व्हाइट उसकी बाहों में शांति से लेटी है। एक सन्नाटा छा जाता है क्योंकि रानी एक अस्पष्ट जादुई नींद में डूब जाती है। जीवंत महल की हवा शांत हो जाती है। रानी एक जादुई नींद में फंस जाती है। उसका शांत चेहरा उस काले जादू का कोई संकेत नहीं देता है जो उस पर पड़ा है। 1 साल बाद राजा के पुनर्विवाह के साथ महल में फिर से जीवन आ जाता है। उसकी नई रानी तेजस्वी और राजसी अपनी सुंदरता के मुखौटे के पीछे अपनी घमंड और ईर्ष्या को छिपाती है। अपने निजी कक्ष में रानी के पास एक जादुई दर्पण है जो आराम और जुनून दोनों की वस्तु है। हर दिन वह दर्पण से परामर्श करती है। उसकी आवाज प्रत्याशा से भरी होती है, अपनी अद्वितीय सुंदरता का आश्वासन चाहती है। दर्पण अटूट निश्चितता के साथ उसकी स्थिति की पुष्टि करता है। वह उन सब में सबसे सुंदर बनी हुई है। अभी के लिए रानी दर्पण की पुष्टि में आनंदित होती है, अनजान है कि उसकी सुंदरता जल्द ही अंधेरा लाएगी। भव्य रानी के कक्ष में रानी एक भव्य अलंकृत दर्पण के सामने खड़ी है जिस पर सूरज की रोशनी एक दिव्य चमक बिखेर रही है। उसकी आवाज कक्ष में गूंजती है, आशा और आशंका का मिश्रण। दर्पण दर्पण दीवार पर सबसे सुंदर कौन है? एक ठंडी प्रतिक्रिया कमरे में गूंजती है, तुम मेरी रानी सबसे सुंदर हो। रानी की आंखें संतुष्टि से चमकती हैं। सुनहरी रोशनी में कैद विजय का एक क्षणिक क्षण। महल में 19 साल बीत जाते हैं और स्नो व्हाइट की सुंदरता रानी को भी मात देने लगती है। सूर्य की रोशनी स्नो व्हाइट को एक चमकदार चमक में नहलाती है जो उसकी बढ़ती मोहक क्षमता को उजागर करती है। छाया से रानी देखती है, ईर्ष्या की एक झलक उसकी निगाह को गहरा कर देती है। दर्पण घोषणा करता है, स्नो व्हाइट अब 1000 गुना अधिक सुंदर है। शानदार रानी के कक्ष के अंदर क्रोध रानी को भस्म कर देता है जिससे उसका चेहरा विकृत हो जाता है। रेशम उसके चारों ओर घूमता है क्योंकि वह टहलती है। ईर्ष्या का तूफान शुरू हो गया है। उसकी आंखें चमकती हैं जो ईर्ष्या से दूषित हृदय को दर्शाती हैं। उसकी आवाज गुस्से से कांपती है क्योंकि वह आदेश देती है, स्नो व्हाइट को जंगल में ले जाओ और उसे मरने के लिए वहीं छोड़ दो। रानी का आदेश हवा में लटका हुआ है, एक भयावह फरमान जो स्नो व्हाइट की नियति को सील करता है। उसकी छाया गहरी होती है, उस बुराई का प्रतीक है जो अब उसके शासन को परिभाषित करती है। घने जंगल के हृदय में एक शिकारी स्नो व्हाइट का मार्गदर्शन करता है। उनका मार्ग ऊपर घने चंदवा से ढका हुआ है। स्नो व्हाइट की मासूम आंखें शिकारी के चेहरे को देखती हैं। उसका छोटा सा शरीर कांप रहा है क्योंकि आंसू उसकी गालों पर बहने लगते हैं। शिकारी का संकल्प डगमगा जाता है। उसका पकड़ ढीली पड़ जाती है क्योंकि स्नो व्हाइट का निराशा उसके दिल को भेद देती है। दया से अभिभूत शिकारी एक हताश गुहार फुसफुसाता है, भागो, छिपो और कभी वापस मत आना। घने भयावह जंगल में स्नो व्हाइट भागती है। उसका दिल डर से धड़क रहा है। हर सांस एक दर्दनाक हाँफ है क्योंकि वह बेतहाशा उलझी हुई शाखाओं से आगे बढ़ती है। स्नो व्हाइट के चेहरे पर आंसू बहते हैं, गंदगी और डर से होकर रास्ते बनाते हैं। वह लड़खड़ाती है। उसके पैर कमजोर हैं, लेकिन भागने की उम्मीद उसे आगे बढ़ाती है। पेड़ों के माध्यम से आशा की एक किरण उभरती है। एक छोटा सा कुटीर जो जंगल के हृदय में स्थित है। कुटीर अभयारण्य का वादा करती है जो जंगल के आतंक के खिलाफ एक नाजुक ढाल है। थकी और भूखी स्नो व्हाइट बौनों की विचित्र कुटिया में कदम रखती है। मंद रोशनी लंबी छाया डालती है। भूख से प्रेरित होकर स्नो व्हाइट सावधानी से 7 सेटिंग्स में से प्रत्येक से भोजन और पेय के छोटे हिस्से का स्वाद लेती है। अपनी ऊर्जा समाप्त होने पर स्नो व्हाइट थकावट से हार मान लेती है और 7वें बिस्तर पर गिर जाती है। वह एक गहरी निर्बाध नींद में चली जाती है। अजनबी परिवेश में सांत्वना पाती है। कुटीर शांत है, सिवाय स्नो व्हाइट की कोमल सांसों के
जो अपनी शांतिपूर्ण नींद में खोई हुई है। जैसे ही शाम ढलती है, 7 बौने अपने रत्न खनन से थककर अपनी विनम्र कुटिया में लौट आते हैं। बौने एक खूबसूरत लड़की को शांति से सोते हुए देखकर आश्चर्यचकित रह गए। एक आश्चर्य की लहर उन पर छा जाती है, क्योंकि वे सोती हुई लड़की को देखते हैं। उसकी सुंदरता और भेद्यता से प्रभावित होकर बौने उसे रहने देने का फैसला करते हैं। बौनों की झोपड़ी की गर्म सुबह की रोशनी में स्नो व्हाइट अपनी दुखद कहानी साझा करती है। स्नो व्हाइट की पीड़ा से प्रेरित होकर बौने शरण की पेशकश करते हैं। उनके चेहरे सहानुभूति से अंकित हैं। एक शर्त रखी गई है। आश्रय के बदले में स्नो व्हाइट को रसोइया और सफाई कर्मी की भूमिका निभानी होगी। एक सख्त चेतावनी कुटीर में गूंजती है। दरवाजा अजनबियों के लिए बंद रहना चाहिए। बौनों के गंभीर चेहरे दयालुता और गहरी सावधानी दोनों को व्यक्त करते हैं। स्नो व्हाइट सिर हिलाती है। उसकी आंखों में आभार और आशंका का मिश्रण झलकता है, क्योंकि वह उनकी शर्तों को स्वीकार करती है। रानी के कक्ष में रानी अपने दर्पण में देखती है। उसकी आंखों में शाही तिरस्कार की एक झलक नाच रही है, लेकिन दर्पण का प्रतिबिंब उसके गहरे डर को धोखा देता है, असहनीय सच्चाई का खुलासा करता है। स्नो व्हाइट जीवित है। क्रोधित होकर रानी खुद को एक बूढ़ी फेरी वाली महिला में बदल लेती है। उसकी आंखें गहरे इरादे से चमक रही हैं। वह एक सुंदर रेशमी रिबन, झूठी दोस्ती का प्रतीक के साथ स्नो व्हाइट को फंसाने की एक खतरनाक योजना बनाती है। बौनों की कुटिया में स्नो व्हाइट एक सीबजीर हानिरहित आगंतुक का स्वागत करती है। रानी भेष बदलकर शातिर इरादे से रिबन में हेरफेर करती है। रिबन क्रूरता से कसते हैं और स्नो व्हाइट हार मान जाती है। निर्जीव शांति में गिर जाती है, अपनी दुष्टता को पूरा मानते हुए। रानी की आंखें विजय के साथ चमकती हैं, क्योंकि वह भागने की तैयारी करती है। रानी जंगल में गायब हो जाती है, केवल अपनी जीत की भयावह गूंज छोड़ जाती है। बौने जंगल के कुटीर में लौटते हैं। उनके दिल डूब जाते हैं, क्योंकि वे स्नो व्हाइट को बेजान पाते हैं। तत्काल कार्रवाई प्रबल होती है, क्योंकि बौने तुरंत उसे बांधने वाले रिबन काट देते हैं। जादू को तोड़ने की उम्मीद करते हैं। राहत की एक सामूहिक आह उन पर छा जाती है, क्योंकि स्नो व्हाइट पुनर्जीवित होती है। लेकिन कथावाचक चेतावनी देता है। सबसे पहले वह एक जादुई कंघी लिए हुए भेस बदल कर लौटती है। कथाकार आगे कहते हैं, एक हटके से वह स्नो व्हाइट को एक और गहरी नींद में डुबो देती है, एक हदुई नींद जो उसे हमेशा के लिए पकड़ने की धमकी देती है। कथाकार चेतावनी देते हैं, केवल बौनों की त्वरित सोच और निरंतर देखभाल ही जादू को तोड़ सकती है। कंघी को हटाकर और एक बार फिर से स्नो व्हाइट को जगा सकती है। जंगल के हृदय में रानी एक सम्मोहक सेब बनाती है, जिसके दोहरे रंग जादू का संकेत देते हैं। एक किसान के रूप में प्रच्छन्न रानी स्नो व्हाइट को सेब पेश करती है। उसकी आवाज झूठी ईमानदारी से टपक रही है। रानी भेष बदलकर सेब बढ़ाती है। संदेह दूर करने के लिए वह शांत जंगल में एक सोच समझकर किए गए प्रदर्शन में सेब के सफेद हिस्से को काटती है।